हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी प्रैक्टिस सेट 20, जिसमें हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न उत्तर हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, राम वृक्ष बेनीपुरी, विद्यानिवास मिश्र। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, रामधारी सिंह दिनकर। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है अशोक के फूल राष्ट्र का स्वरूप। कविता क्या है? तुम चंदन हम पानी। तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है अशोक के फूल। अजातशत्रु किस विधा की रचना है? जीवनी, नाटक, संस्मरण, आत्मकथा। तो अजातशत्रु एक नाटक है। राइट रहेगा बी ऑप्शन। वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है मेरी असफलताएं, मातृभूमि, आधे अधूरे, आखिरी चट्टान। तो वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है मातृभूमि। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है भाई टाइपिंग में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है हिंदी साहित्य का भूमिका, विचार और वितर्क, बिलेसुर बकरिया, साहित्य का मर्म। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के है बिलेसुर बकरिया। अग्नि की उड़ान के रचनाकार कौन हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नागे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, धर्मवीर भारती, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो अग्नि की उड़ान के रचनाकार हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लगभग सभी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा की रचना है? तो ठुमरी एक कहानी है। भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है वल्लभाचार्य को, शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को, निम्बार्काचार्य को। तो भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है रामानुजाचार्य को। आदिकाल का एक अन्य नाम है स्वर्णयुग, सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल, भक्ति काल। तो सिद्ध सामंत काल। आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया गया है मिश्र बंधु ने, राहुल सांकृत्याय ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो हिंदी आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया है। आलाखंड का दूसरा नाम है बीसलदेव रासो, प्रमाल रासो, खुमान रासो, हमीर रासो। तो आलाखंड का दूसरा नाम है प्रमाल रासो। आदिकाल की रचना नहीं है युक्ति व्यक्ति प्रकरण, जयचंद प्रकाश, राहुल वेल, मृगावती। तो मृगावती नहीं है। राइट रहेगा डी ऑप्शन। दोहा कोश के रचनाकार कौन हैं? सबरपा, लुईपा, सरहपा, कन्हपा। तो दोहा कोश के रचयिता सरहपा हैं। रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा है उसे आदिकाल कहा किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अमीर खुसरो कवि हैं। सीधा आंसर बता देते हैं, ऑप्शन बताएंगे तो 100 क्वेश्चन काफ़ी टाइम लग जाएगा। अमीर खुसरो की कहानी है अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के। कौन सी रचना वीर गाथा काल की नहीं है? तो विद्यापति की पदावली वीर गाथा काल की वीर गाथात्मक रचना नहीं है। प्रमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, ये वीर गाथात्मक रचनाएं हैं। आदिकाल रचनाकार हैं नरपति नालह, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, केशवदास, नाभादास। तो आदिकाल के रचनाकार है नरपति नालह। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, फारसी। तो जायसी का पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, डॉक्टर नगेंद्र का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तुलसीदास, सूरदास, नंददास, कबीरदास। तो ज्ञानाश्री के हैं कबीरदास। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथन निम्नांकित लेखकों में से किसका था?
भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई, हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है वाणी का डिक्टेटर भाई कबीर दास को। कौन सा कवि ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित नहीं है? कबीर, नानक, रैदास, कुतुब या जायसी। कुतुब व जायसी नहीं है। कबीर, नानक, रैदास ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं। ज्ञानाश्री काव्य धारा के कवि नहीं हैं। कबीरदास, मलुकदास, नंददास, रैदास। तो नंददास नहीं है। कौन सा कवि प्रेमाश्री शाखा से संबंधित नहीं है? जायसी, मंझन, चंद्रवरदाई और नंददास। तो चंद्रवरदाई नहीं है भाई, ये आदिकाल के कवि थे, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं भाई। भक्तिकाल के प्रेमाश्री शाखा के कवि हैं कुंभनदास, दादू दयाल, मंझन, नंददास। तो इसके हैं मंझन। निम्नलिखित में से भक्तिकाल की कृति है साकेत, पार्वती मंगल, कामायनी, पृथ्वीराज रासो। तो पार्वती मंगल भक्तिकाल की है। कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? मीरा, रसखान, परमानंद, सूरदास। तो सूरदास कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। वह इस ऐसार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। ये 2016 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया और 2013 में भी पूछा गया क्वेश्चन है भाई। वह इस ऐसार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, मलिक मोहम्मद जायसी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ रत्नाकर। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है भाई। अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तिकाल की किस शाखा से है? कृष्ण भक्ति काव्य शाखा से है अष्टछाप का। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2015 में और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा ग्रंथ भक्तिकाल का है? पृथ्वीराज रासो, साकेत, कामायनी, विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका भक्तिकाल की है, राम काव्य की है भाई ये। कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? तुलसीदास, चतुर्भुजदास, अग्रदास, नाभादास। तो चतुर्भुजदास नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। सुकर खेत नामक स्थान संबंधित है किससे? सुकर खेत नामक स्थान तुलसीदास से संबंधित है। रुनकता नामक स्थान संबंधित है किससे? रुनकता में किसका जन्म हुआ था? सूरदास का जन्म हुआ था भाई। बसवा गोविंदपुर में जन्म हुआ था किसका? प्रेमचंद का। कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं हैं। नंददास, चतुर्भुजदास, सूरदास, लालदास, नाभादास। लालदास और नाभादास नहीं थे। भिखारी नहीं हैं। भक्तिकाल के, रीतिकाल के, आदिकाल के और भक्ति भिखारी कवि हैं। कौन से काल के हैं? तो ये रीतिकाल के हैं। इनमें से हिंदी का प्राचीनतम प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्राचीनतम और प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। भक्ति काल का काव्य नहीं है। पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, श्री रामचरितमानस और सूरसागर। तो इसमें पृथ्वीराज रासो नहीं है, ये आदिकाल का है भाई। तुलसीदास की रचना नहीं है। रामलीला, नैचू, पार्वती मंगल, कवितावली, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका नहीं है क्योंकि रामचंद्रिका केशव की है। वीर रस की कृति हैं बिहारी सतसई, सूरसागर, शिवा बावनी या प्रिय प्रवास। तो वीर रस की कृति नहीं है, शिवा बावनी नहीं है। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना कौन सी है? द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। द्विवेदी युग की रचना नहीं है प्रिय प्रवास, भारत भारती, आंसू, साकेत। तो आंसू नहीं है क्योंकि आंसू छायावादी रचना है भाई। बाकी द्विवेदी युग के प्रिय प्रवास, भारत भारती और साकेत। मैथिली शरणगुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? मैथिली शरणगुप्त द्विवेदी युग से संबंधित हैं। साहित्य सुधानिधि के संपादक कौन हैं? साहित्य सुधानिधि के संपादक हैं जगन्नाथ रत्नाकर। हरियोध का जन्म हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
निजामाबाद में 2013 में पूछा गया, 14, 17, 19 और 22 में लगातार आ रहा है भाई ये क्वेश्चन। हरिऔध का जन्म कहाँ हुआ था? निजामाबाद में हुआ था। मैथिली क्षण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है भारत भारती। छायावादी काव्य की वृहत्रयी के रचनाकार नहीं हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा वृहत्रयी के नहीं भाई, ये लघुत्रयी की है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। निम्नलिखित कवियों में से राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया गया है। राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किसे किया गया है? मैथिली क्षण गुप्त को। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, किस पर नहीं मिला? सुमित्रा नंदन पंत को, मैथिली क्षण गुप्त को, रामधारी सिंह दिनकर को, महादेवी वर्मा को। तो मैथिली क्षण गुप्त को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, बाकी सबको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? सन 1936 में। कविता वर्धिनी सभा की स्थापना की थी, किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आगे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया था 2013 में, 14, 15, 16 और 18 में पूछा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आगे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया था सन 1943 में। वीर गाथा काल की विशेषता है युद्धों का सजीव चित्रण। हरिवंश पुराण के रचनाकार हैं स्वयंभू। कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, बिशलदेव रासो, अखरावट पद्मावत। अखरावट पद्मावत नहीं है, बाकी आदिकाल की हैं संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो और बिशलदेव रासो। कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? सूरदास, पद्मावत, बिशलदेव रासो, आंसू। आदिकाल का है बिशलदेव रासो। प्रेमाश्री सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है? प्रेमाश्री सूफी काव्य का संबंध किससे है? निर्गुण भक्ति से है। प्रेमाश्री सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है? निर्गुण भक्ति से है। भक्तिकालीन कवि कौन हैं? कुंभनदास भक्तिकालीन कवि हैं। कबीर, नानक, दादू, मलुकदास, रैदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये ज्ञानाश्री संत काव्यधारा के कवि हैं। हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है भक्ति काव्य को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, भक्ति काल को। रसखान किस काव्यधारा के कवि हैं? रसखान कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, हृदय राम और प्राणचंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं भाई। विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? विनय पत्रिका ब्रज भाषा की है। तुलसीदास के श्री रामचरितमानस की रचना किसने कौन सी भाषा में की थी? अवधी भाषा में। रीतिकाल का दूसरा नाम है श्रृंगार काल। रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 3 बार पूछा गया, 14, 15 और 22 में। कौन सा कवि रीतिकाल का है? बिहारी रीतिकाल का है। रीतिकालीन कवि कौन हैं? मीराबाई, रसखान, द्विजदेव और विद्यापति। तो रीतिकालीन है द्विजदेव। निम्नलिखित में इस रीतिकाल की कृति है बिहारी सतसई और रसमंजरी। बिहारी सतसई की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है किसको? कठिन काव्य का प्रेत पद्मावत को नहीं, पद्माकर को नहीं कहा जाता भाई, केशव को कहा जाता है। ये ऑप्शन गलत है, केशव को। निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि कौन हैं? जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है? तो श्रद्धा सर्ग आशा सर्ग के बाद का सर्ग है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? चिदम्बरा पर मिला था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2013, 15, 17, 18 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है युगांत। छायावाद की विशेषता है प्रकृति चित्रण।
कामायनी व झरना किस युग की रचनाएं हैं? कामायनी व झरना छायावादी युग की रचनाएं हैं। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? कामायनी में 15 सर्ग हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13, 14, 17, 19 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, लगातार से आ रहा है। द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है, कामायनी नहीं है। प्रिय प्रवास, साकेत और द्वापर ये द्विवेदी युग के ही महाकाव्य हैं। प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति मिक्षित है कामायनी में। तोड़ती पत्थर रचना है, ये भी मिस्टेक भाई। तोड़ती पत्थर रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, राम कुमार वर्मा की नहीं है ये। तोड़ती पत्थर कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। नई कविता के कवि कौन हैं? नई कविता के हैं नरेंद्र शर्मा। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? आगे। निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि नहीं हैं, तो भवानी प्रसाद मिश्र नहीं हैं, शिवमंगल सिंह सुमन, रामविलास शर्मा और नागार्जुन ये प्रगतिवादी कवि हैं। कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है? प्रेम माधुरी। पंत जी के उस काव्य ग्रंथ का नाम लिखिए जिसमें उनकी सांस्कृतिक व दार्शनिक का विचारधारा व्यक्त हुई है। तो वह है लोकायतन। राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं नाभादास। निम्नलिखित में से प्रगतिवाद की कौन सी समय अवधि मान्य है? प्रगतिवाद की है 1936 से 1943 ईस्वी। तार सप्तक से संबंधित हैं धर्मवीर भारती। विद्यापति के पदों में कहीं कहीं फूट है भक्ति का, कहीं कहीं पुट मिलता है। किसका पुट मिलता है? मैं विद्यापति के पदों में भक्ति का पुट मिलता है भाई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15, 18, 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, रेगुलर आ रहा है भाई। सूर सागर का वर्ण विषय आधार है श्रीमद् भागवत। निम्नलिखित में से सही सुमेलित होता है रसमिरथी खंड काव्य। कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? पद्मावत एक महाकाव्य नहीं है। बाकी रामचरितमानस, साकेत, यामा ये महाकाव्य हैं। रीतिकाल का काव्य है रामचंद्रिका। कौन सी भूषण की रचना नहीं है? रामचंद्रिका नहीं है, क्योंकि रामचंद्रिका केशव के, शिवा बावनी, छत्रसाल दस्क और शिवराज भूषण ये भूषण की रचनाएं हैं भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।